नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुर्मचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बढ़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। जो जीव आश्रव से भिन्न अपने को भगवान आत्मा जानता है सो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी निराश्रवी होते हैं क्योंकि जो स्वरूप है सो निराश्रवी है और ऐसे स्वरूप को जानने वाला ज्ञान भी निराश्रवी हो गया। ऐसा जानने वाला ज्ञान वो भी निराश्रवी हो गया। अब कह रहे हैं कि हम तो सम्यक दृष्टि को अन्य अनेक परिणामों के बीच में देखते हैं, क्रियाओं के बीच में देखते हैं। तो कह रहे हैं जो क्रिया और परिणाम के बीच में वो देखा जाता है तो ऐसे भाव होने पर भी उनका सम्यक ज्ञान सुरक्षित है, सम्यक दर्शन सुरक्षित है और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता सुरक्षित है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष मार्ग रुकता नहीं है। तो प्रभु अब उनको तो उतना बंद हो रहा है ना, तो कह रहे हैं कि हाँ एक अपेक्षा से बंद कहो तो कहो, लेकिन वो अनंत संसार का हेतु नहीं है। बस वृक्ष की जड़ कट गई, संसार का मूल मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी राग द्वेष थे, मूल कट गई। अब वो पेड़ कितने दिन तक हरा भरा रहेगा? पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, अब कितनी देर चलेगा? अब ये दृष्टि है, आप देख रहे हो चल रहा है, हम देख रहे हैं रुक रहा है। क्या बोला ऋषभ? क्या बोला? पंखे का स्विच ऑफ किया। आंचल बोलो। पंखे का स्विच ऑफ किया। हम देख रहे हैं कि बंद हो रहा है, कोई देख रहा है कि चल रहा है। जो चलता हुआ देख रहा है वो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, पर जब बंद होता हुआ देख रहा है तो वह अनंतानुबंधी खत्म हो रहा है। अनंत उसका ज्ञान पंखे को चलता हुआ देखकर भी निश्चिंत है, क्योंकि नियम से ये रुकेगा। ऐसे ही अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषाय होने पर भी वो ज्ञान निश्चिंत है, क्योंकि मैंने स्वभाव का अवलंबन लिया है, मैंने अपने अकर्ता गायक स्वरूप का अनुभव किया है। ये नियम से सारे राग द्वेष रुकेंगे। समझ आ रही बात? ये है टेक्निक। तो अब कलश आया, तो कलश में क्या बात की? दो प्रकार का बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक राग की बात करते हुए वो पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई भी राग हो, वो ज्ञानी धर्मात्मा बार बार स्वभाव का अवलंबन करता है, अपने स्वरूप को स्पर्श करता है। शेष रागादि के अभाव के लिए, शेष रागादि के अभाव के लिए अपने स्वरूप का स्पर्श करता है, और ज्यों-ज्यों स्वरूप का स्पर्श उसका बढ़ता जाता है, सर्व रागादि का अभाव हो जाता है। समझ आ गई बात? देखो स्टार्टिंग कैसे है।
ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ज्ञानाभ्यास लिख लेना, ऐसी कैसी लाइन है, एक क्रम से पूरी बात है। तत्वाभ्यास किया है ना, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। और आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत छीन। पूरी विधि आ गई शुरू से आखिरी तक, समझ आ गई बात। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। ज्ञानाभ्यास किया, मोह महात्म दूर हो गया। अब निज आत्म में ही रह लीन, चारित्र मोह को करत छीन। शेष चारित्र मोह का भी अभाव हो जाता है। समझ आ गई बात। देखो, अब इतनी पूरी चर्चा होने के बाद अब अगला श्लोकार्थ देखो कैसा है। हो गया था पूरा। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, 116 श्लोक का भावार्थ पढ़ते हैं। उसकी डायरेक्शन दूसरी साइड में कर लो। ज्ञानी के समस्त राग को हे, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है। वह राग को मिटाने के लिए उद्यम करता है। उसके आश्रय भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रवी ही कहलाता है। पर परिणति पर वृत्ति दो प्रकार की है, एक अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। ज्ञानी के अश्रद्धा रूप पर वृत्ति को छोड़ दिया है। परिणति कह रहे हैं दो प्रकार की, एक अश्रद्धा रूप मिथ्या दर्शन और एक मिथ्याचारित्र। क्या? एक मिथ्या दर्शन और एक मिथ्याचारित्र। अब ज्ञानी को मिथ्या दर्शन है नहीं, उसको छोड़ दिया है, और वह अस्थिरता रूप पर वृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बार बार उन्मुख किया करता है। इस प्रकार सकल पर वृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। कल चर्चा हो गई थी, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया और उसका अपने स्वरूप को जानकर जिसको आनंद प्रकट हुआ है, तो अपने आनंद की वृद्धि के लिए वो क्या करेगा? ये सिंपल बात है। कल पंडित साहब के एक प्रवचन का टाइटल था, क्या टाइटल था? कि आपको ऐसा लगता है कि धन से सुखी होते हैं, इसलिए जीव धन कमाने की ओर दौड़ते हैं। सिंपल बात है। और जिस जीव को ये पता चलेगा कि स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है, तो वो स्वभाव के आश्रय के लिए दौड़ेगा। बस सिंपल बात है। कल परसों अपनी ये वाली बात हुई थी, विषय भोग छुड़ाने नहीं है, ऑथेंटिक हो जाती है ऐसे बात। विषय भोग छुड़ाने नहीं है, पैसा कमाना छुड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना। तुम्हें तो ये बताना है तुम विषयों को क्यों भोगने जाते हो, कि वहां सुख मिलेगा। अच्छा, विचार करते नहीं है, ऊपर ऊपर की लहरों में ऐसे ही बस गए, सुबह से घूमने, लौट के आए थक के। क्यों भैया, तुम तो घूमने गए थे, सब प्रसन्न आना चाहिए था, तो मुंह आ गया इतना सा, थक गए, और फिर आते से ही फटाफट रेस्ट। क्यों? तुम तो आनंद के लिए गए थे। 1 घंटे में थोड़ा आनंद, फिर 2 घंटे में और, फिर 3 घंटे में और, फिर 6 घंटे में और, फिर वो आनंद बढ़ता जाना चाहिए था ना। बोलो।
तो वो तो अब डाउन होने लगा। अब ये निर्विचार नहीं करते, बस फिर घूमने चले गए, फिर थक के आ गए, फिर घूमने चले गए। अब यही नहीं निर्णय हो पा रहा कि सुख का कारण क्या है। जिस जीव को ये पता चलेगा ओहो सुख का कारण तो अपना ही स्वरूप है, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जानेंगे तो आनंद प्रकट होगा, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, जिसका कभी अभाव नहीं होगा, उसकी वृद्धि होती रहेगी और पूर्णता होने पर अनंत काल टिका रहेगा। बोलो, किसी भी विषय भोग को भोगने जाओ, पहले तो भोग सकते नहीं, वो भ्रम है कि भोग रहे हैं। पहले तो मूल तो सीधा गड़ा रखो। किसी परद्रव्य को भोगने जाओ, अरे भोग सकते नहीं, बस लग रहा है कि भोगते हैं, है ना। और गारंटी है उससे थकान होगी, होगी ही होगी। जो आपको सबसे अच्छा विषय भोग लगता है उसके पास जाओ और फिर देखो कि कितनी देर तक भोग सकते हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। और ये भगवान आत्मा ऐसा है कि जिसका आश्रय करने पर कभी थकान नहीं होती, कभी नहीं होती थकान, आनंद बढ़ता ही जाता है। और हर बार न्यू न्यू, वेरी न्यू, वेरी न्यू, वेरी न्यू, नया नया आनंद, वैसा का वैसा, घटता बढ़ता नहीं है, बोई का बोई नहीं। तुम बोई का बोई रसगुल्ला खाते हो बार बार, सिद्ध भगवान बोई का बोई नहीं, वैसा का वैसा अनंत सुख, फिर वेरी न्यू अनंत सुख, फिर वेरी न्यू अनंत सुख। कभी थकते नहीं है, वहां थकान नहीं है। अब ये निर्णय हो जाए बस एक बार, तो ऑटोमेटिक वो अपनी स्वशक्ति का स्पर्श करेगा। जैसे तुम ऑटोमेटिक मॉल में भागते हो, घूमने भागते हो, खाने के लिए भागते हो, उधर भागते हो, तो जो जहाँ भाग रहा है भागता रहे, नो प्रॉब्लम। बात ये है तुम ये समझो कि सुख कहाँ है, बस इतनी सी बात है। वो आई थी एक छोटी सी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ने सिद्ध किया था सब बातों को। अभी एक और है ना, एक कोई श्वेतांबर जैन लड़की है, उसका भी एक वीडियो शेयर किया किसी ने, तो वो बता रही है कि अंबानी के बेटे के पास सोने का खिलौना है, गरीब के बच्चे के पास प्लास्टिक का खिलौना है। अब ये तो हम तुम देख के बोल रहे हैं, भैया ये देखो कितना पुण्यशाली, सोने के खिलौने से खेलता है, ये तो देखो भैया हमारे पास क्या, प्लास्टिक का खिलौना। बस प्रश्न है, जब वो प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहा है, वो सोने के खिलौने से खेल रहा है, दोनों की हैप्पीनेस देखो, उन बच्चों की हैप्पीनेस में कोई फर्क है? वो अपने आनंद कर रहा है प्लास्टिक के खिलौने में, वो वैसी हैप्पीनेस है जो सोने के खिलौने के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? वो हैप्पीनेस इनर होती है, वो हैप्पीनेस बाहर की चीजों से नहीं आती। समझ आ रही बात? उल्टा भी हो सकता है, किसी के पास सोने का खिलौना है और वो दुखी है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? सुख दुख बाहर की चीजों में होता ही नहीं है, होता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब सुन लेना, हम तो स्वाध्याय सुनते, सुन लिया, निर्णय तो किया नहीं, नॉलेज अपडेट हुई नहीं, तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होता। अभी भी लगता है पैसा ही काम की चीज है। आ रही बात समझ में? अद्भुत बात है। तो क्या बोल रहे हैं? अब बात आ रही है बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो रागादि इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक है, और जो इच्छा रहित
पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धि पूर्वक है। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही हैं, सभी अबुद्धि पूर्वक हैं। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं, क्योंकि वे बिना इच्छा के होते हैं। अब ये एक निमित्त की अपेक्षा से बात कर दी, पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं। तो ये समझ लेना, व्यवहार का कथन है, बहुत डिटेल चर्चा हो गई अपनी कल। पंडित राय मल्ल जी ने इस कलश की टीका करते हुए बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार किया है कि जो रागादि परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का अवलंबन लेकर प्रवर्तते हुए जीव को स्वयं को ज्ञात होते हैं तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं, वे परिणाम बुद्धि पूर्वक हैं। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोहोदय के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात नहीं होते, वे अबुद्धि पूर्वक हैं। इन अबुद्धि पूर्वक परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उसके अविनाभावी चिन्हों से वे अनुमान से भी ज्ञात होते हैं। ठीक है, इंद्रिय वाला क्या समझ नहीं आ गया? वही अनुभूति का काल है और इंद्रिय मन का कोई व्यापार नहीं हो रहा, लेकिन राग की परिणति बनी है शेष राग की, और उसको खुद को भी ज्ञात नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो अपने आनंद में मस्त स्वभाव की सन्मुख है। मन के द्वारा बाह्य निमित्त विषयों को अवलंबन लेकर प्रवर्तते हुए, तो ये तो जो ज्ञानी पे भी लागू हो सकता है। इसीलिए तो कल अपन ने इतनी चर्चा करी थी। क्या चर्चा करी थी कि जो अज्ञानता सीधी सीधी जो अज्ञानता पूर्वक होते हैं वे बुद्धि पूर्वक, जो स्वरूप की सच्ची समझ पूर्वक होते हैं, जो भले ज्ञात हो रहे हैं तो भी अबुद्धि पूर्वक, और निर्विकल अनुभूति के काल में हो रहे हैं वे तो अबुद्धि पूर्वक है ही है। बुद्धि अबुद्धि पूर्वक दोनों का अर्थ ये नहीं है कि कोई तो अपने आप हो जाते हैं और कोई हम करते हैं। हम न बुद्धि पूर्वक करते न अबुद्धि पूर्वक करते, होते हुए रागादि में जीव को ये मैं हूँ, मैं करता हूँ, उसको अपना स्वरूप जानते हैं, तो वो अज्ञान में राग देश उत्पन्न होते हैं। और जो अपने को रागादि से भिन्न भगवान आत्मा जानते हैं, उनके सारे परिणाम अबुद्धि पूर्वक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सीधी सीधी कहानी है। अब इतना गजब का श्लोक और गाथा आ रही है। कैसी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान ने, श्लोक कैसा बनाया? सर्वस्यामेव जीवन्त्या द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः। देखो कैसा श्लोकार्थ है। ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी, ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी अब प्रत्येकान संजुलन की संतति चली चली आ रही है। ऐसा होने पर भी यह क्यों कहा है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है? तो को फिर समझा रहे हैं, यदि तेरी यह मति आशंका है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। तेरी मति अभी भी ऐसी है बुद्धू, समझ में नहीं आ रही? तो चलो अब फिर से समझा रहे हैं। देखो अब क्या समझा रहे हैं। सवे पुवड़ी बद्धा दुपच्चया अति सम्मदिठिस उवओगप्पा ओगम बंधन्ते कम भावेण। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय
वर्तते सददृष्टि के उपयोग के प्रयोग बंधन कर्म भावों से करे। एक साथ 4 गाथा हैं, 174, 75, 76, 73, 74, 75। ठीक है, चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हो दूण निरुभ भोजा तह बंददि हवंति उव भोजा सत्तठ विहा भूदा राणा वर्णादि भावेहिम संतादुणिरुव भोजा बाला इत्थि जहेह पुरीसस बंददिते उव भोजे तरुणी इत्थि जहर्णरस एदेन कारणेन दूसम्मादिट्टि अबंध गो भणिदो आसव भावा भावे ण पच्चया बंधगा भणिदा। अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बांधते ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौवना जो पुरुष को। इस हेतु से सम्यक्त संयुक्त जीव अनबंधक कहे। आश्रव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। बहुत गजब की गाथाएं हैं। आचार्य भगवान समझाने के लिए अब कैसा उदाहरण लेके आए हैं, देखो। सम्यक दृष्टि के समस्त पूर्वबद्ध प्रत्यय सत्ता रूप में विद्यमान हैं। वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा नवीन बंध करते हैं। ते प्रत्यय निरुपभोग्य होकर फिर जैसे उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि भाव से 7-8 प्रकार से होने वाले कर्मों को बांधते हैं। सत्ता अवस्था में वे अभी पढ़ लें पहले। सत्ता अवस्था में वे निरुपभोग्य हैं, अर्थात भोगने योग्य नहीं हैं। जैसे इस जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है, जैसे तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार वे उपभोग्य अर्थात भोगने योग्य होने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रय भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा जाता। कैसा उदाहरण दे रहे हैं? सम्यक दृष्टि के समस्त पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है। अब वो जब उदय में आएंगे तो उपयोग के प्रयोग के अनुसार उनको बंध होगा। क्या बोल रहे हैं? उपयोग के प्रयोग के अनुसार कर्म भाव के द्वारा राग आदि के द्वारा नवीन बंध करते हैं। उपयोग का प्रयोग कैसा है? उपयोग कर्म का उदय तो निरंतर चल ही रहा है। 2 तरह की कंडीशन है कर्मों की, एक तो सत्ता में विद्यमान है और एक निषेध रचना क्रम बनता है। तो वो क्रम में आते हैं और उदय में आते जाते हैं, और फिर जो
उस स्थिति अनुभाग के होते हैं, फिर वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा समझो टंकी में पानी भरा है और नल खुला है, सो वो नल से पानी भी निकल रहा है, तो कौन सा निकलेगा? कौन सा निकलेगा? जो नाली, जो नल के उधर आ रहा है, और बाकी सत्ता में पड़ा है बहुत सारा पानी। ऐसा समझना। तब कह रहे हैं कि ते प्रत्यय निरुपभोग्य होकर फिर जैसे उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वर्णादि भाव से 7-8 कर्मों प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। ठीक है। अब वे जैसे ही निरुपभोग्य हुए तो सत्ता में पड़े हैं, और जैसे ही उदय में आते हैं तो 7 या 8 प्रकार का बंध होता है। ये वाली बात चल रही है। अब देखो आचार्य भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत समझने की बात है। आचार्य देव कह रहे हैं जैसे कोई बाल स्त्री है, छोटी बच्ची है ना। अब वो तो उपभोग्य है नहीं। अब जब वो अपनी तरुण अवस्था में आई, तब क्या कह रहे हैं? तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है। अब देखो टीका में इसका और अच्छा सा खुलासा करेंगे। तरुण स्त्री किसको बांध लेती है? प्रश्न ये है। जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वे तो निरुपभोग्य हैं, वे तो कुछ फल देते नहीं हैं, मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं, ये पहले भी कह दिया। अब जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको कौन भोगता है? उनसे कौन सुख दुख को प्राप्त होता है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। कर्म उदय में आया, अब वो उपभोग्य हो गया, भोगने योग्य हो गया, तो कह रहे हैं वो अब स्त्री तरुण हो गई है ना, मैच्योर हो गई, युवा हो गई, तो अब वो पुरुष को बांध लेती है। तो कौन से पुरुष को बांध लेती है? जो स्वयं विकार संयुक्त होता है उसको बांध लेती है कि सबको ही बांध लेती है? बोलो किसको बांध लेती है? जो स्वयं ही विकार संयुक्त होता है, तो वो खुद बंधता है और आरोप उस पर चला जाता है कि वो बांध लेती है। समझ आ रही बात? जैसे मान लिया कोई लड़की है, बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो बहन भी है, स्थापना क्या है? बहन है मेरी, तो बोलो उपभोग्य हो गई वो? समझ में आ रही है बात? सारी कहानी किसकी है? स्थापना की। यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार उपभोग्य अर्थात भोगने योग्य होने पर बंधन करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो अबंधक है, क्योंकि वो कर्म के उदय आने पर मैं तो अभोक्ता तत्व हूं, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजे विनशय फिर थाई। क्या समझ में आई? पाप का उदय आया, कर्म उदय में आ रहे हैं ना, पाप का उदय आया, तो फिर वो पाप का उदय कहाँ पे आया? संयोगों में आया। संयोग पुद्गल की पर्याय है, वे उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। पुण्य का उदय आ गया, गाड़ी बंगला मिल गया, फिर वे उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। तो उससे तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में क्या होता है? पाप के उदय से, पुण्य के उदय से, अरे मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ आ रही बात? उपयोग का प्रयोग कैसा हो रहा है कि जो उनका लक्ष्य करता है उसको सुख दुख का हेतु जानता है,
ऐसे अज्ञानता होती है, मोह उत्पन्न होता है। जिन जीवों को राग उत्पन्न होता है वे कर्मों से बनते हैं। अब उपयोग का प्रयोग, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ये परद्रव्य है, ये सुख दुख के हेतु नहीं है, इनसे कोई लाभ हानि नहीं होती और मैं भोग सकता नहीं, मैं चेतन द्रव्य हूं, ये अचेतन द्रव्य हैं। और भ्रम था पूर्व में, सो भ्रम टूट गया, मोह की चट्टान टूट गई, शांति निर्झर बह गया, अपना अतीन्द्रिय आनंद पता चल गया। सो ये तो बस मात्र ज्ञान के गेय हैं। अब न कोई हर्ष है न विषाद है, अनंतानुबंधी जाति, न कोई हर्ष है न विषाद है, तो वो अबंधक है, ज्ञानी। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो, अभी टीका में कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। जैसे पहले तो तत्काल की परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है, किंतु यौवन को प्राप्त व पहले की परिणीत स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है। और जिस प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है, वश में करती है। पुरुष का राग भाव, पुरुष को राग नहीं हो फिर क्या करती है? ये एग्जाम्पल पता क्या दे रहे हैं? परिणीत शब्द का क्या अर्थ है कि पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी और फिर वो मायके चली जाती, शादी होगी चली गई, फिर उसका जब वो यौवनावस्था में आएगी तब उसका गौना होता था, फिर गौना होके वो घर आती थी। अब वो उपभोग्य हो गई, तो किसको उपभोग्य हो गई? पुरुष के राग भाव के कारण उपभोग्य हुई। समझ आ गई बात? एक दृष्टांत है समझने के लिए, फिर तो अपन ऑथेंटिक चर्चा तो करेंगे ही। मान लिया वो 8-9 साल के बच्चे थे तब शादी हो गई, है ना। अब 10 साल के बाद उसका गौना हुआ और 10 साल में वो लड़का मंदिर जाता, स्वाध्याय करता, पूजा पाठ करता, उसके परिणाम बदल गए। अब भले शादी हो गई है, लेकिन उसने तत्व ज्ञान होते हुए और उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब गौना होकर लड़की आ गई, तो बोलो उसको भोगेगा कि नहीं भोगेगा? कौन समझ में आ रहा है? वो भोग्य कब होती है? किस पुरुष को होती है? जो राग को प्राप्त होता है, राग के कारण। और कहा क्या जाएगा कि इस लड़की ने पुरुष को बंधन में डाल दिया, अपने वश में कर लिया। किसको वश में कर लिया? ये मैटर है यहाँ पे। इसी प्रकार जो पहले तो सत्ता में अनुपभोग्य हैं किंतु विपाक अवस्था में उपभोग्य होते हैं, ऐसे पुद्गल कर्म द्रव्य प्रत्यय होने पर भी वे उपयोग के प्रयोगानुसार अर्थात द्रव्य प्रत्ययों के उपभोग में उपयोग प्रयुक्त, जैसा उपयोग प्रयुक्त हो तदनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। कर्मोदय में आए और यहाँ पर उपयोग पर सन्मुख हुआ, अज्ञानता है, मिथ्या तो है, भ्रांति हो रही है, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो कर्म बंध रहे हैं। 24 घंटे सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते पूजा पाठ स्वाध्याय सब में। और जहां स्थापना बदली, मैं भगवान आत्मा हूं, उपयोग का प्रयोग क्या हो गया? मैं तो भगवान आत्मा हूं, अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं, परद्रव्य सारे परद्रव्य मेरे लिए गेय हैं, वे गेयों से मैं अप्रभावी हूं, गेय मुझे प्रभावित नहीं करते, गेयों से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, परिपूर्ण पदार्थ हूं। अब कोई ज्ञान का गेय बना, सहजता है।
और कदाचित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय उत्पन्न हो, लेकिन उपयोग का प्रयोग क्या है? मैं तो अकर्ता हूं। जिस प्रकार से वो परद्रव्य को जानता है, उसी प्रकार से ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी राग को भी उसी प्रकार जानता है। परद्रव्य रूप जानता है, परभाव रूप जानता है। जैसे अन्य चेतन अचेतन पदार्थ पर हैं, मेरे लिए जड़ स्वरूप ही हैं, इसी प्रकार ये शुभ अशुभ भाव भी मेरे लिए जड़ स्वरूप ही हैं। इनका मेरा कोई मैचअप नहीं है। समझ में आ गई बात? ये उपयोग का प्रयोग है। तो वो अबंधक है। अब अल्पबंध होता है तो उसको यहाँ गिना नहीं जा रहा। क्यों? वो अनंत संसार का हेतु नहीं है। इतनी सी बात है। ठीक है। इसलिए ज्ञानी के यदि पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है तो भले रहें, तथापि वह ज्ञानी तो निराश्रव ही है। क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव हैं, उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवनावस्था को प्राप्त स्त्री उसे वश कर सकती है, इसी प्रकार जीव के आश्रय भाव हो तब ही उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंध करा सकते हैं। तो स्टार्टिंग की गाथा में यही वाली बात आ रही थी, बिल्कुल स्टार्टिंग की गाथा में। अब देखो प्रथमान योग से देखो आप कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। सीता जी का जीव यहां से स्त्रीलिंग को छेद करते हुए और प्रतीन्द्र नाम का इंद्र हुआ है ना, और वो देवगति में चली गई पहले ही, और यह रामचंद्र जी ने भी मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। अब रामचंद्र जी को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग था, संजुलन मात्र शेष है और वन जंगल में विराजमान है और अपनी आत्म साधना कर रहे हैं। अब वो प्रतीन्द्र नामक देव को रामचंद्र जी के प्रति ऐसा राग भाव उत्पन्न हुआ। देखो उनको राग भाव उत्पन्न हुआ और क्या लगा कि अरे ये अभी नहीं जाए मोक्ष, बस यहाँ की स्थिति पूर्ण करके आते हैं फिर साथ चलेंगे मोक्ष, है ना। और तो वो उस प्रतीन्द्र देव ने सीता जी का रूप धारण किया स्त्री का विक्रिया से। वो वैक्रिक शरीर वाले होते हैं देव, है ना, और विक्रिया से स्त्री का सीता का रूप बनाया और तरह तरह से उपसर्ग किया, स्त्री जाति का उपसर्ग किया। बोलो रामचंद्र जी कितने उससे प्रभावित हुए, कितने राग को प्राप्त हुए। बोलो, तो प्रथमान योग की घटना है, एकदम सुप्रसिद्ध। भाई जी तो ऐसा बनाते हैं दृष्टांत पूरा कि एक लड़की ने एक इतनी छोटी सी पर्ची और उस पर लिख दिया ILU, बस उसकी जीरावटी बना दी, ऐसे ऐसा फेंक दी। वो लड़के के पास गिरी, लड़के ने जैसी खोला और देखा ILU, सारे परखच्चे उड़ गए। किसके उड़े? जो स्वयं विकारी है। समझ आ रही बात? जो स्वयं विकार को प्राप्त है पूर्व से ही, ऐसे निमित्त बन जाए तो बस ऐसे ही जो अनादि से स्वयं ही अज्ञान मोह राग द्वेष वाला जो जीव है, कोई भी कैसे भी कर्म का उदय आए, बस अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा मेरा तेरा, बस यही चलता रहता है, अच्छा बुरा अच्छा। शिविर में जाए, इतने बड़े शिविर में, रिजल्ट तत्व ज्ञान नहीं, रिजल्ट शिविर बहुत बढ़िया था, क्या खाने की व्यवस्था थी, अरे बेकार था, इतनी लाइन लगानी पड़ती थी। ये
समझ आ रही बात? देख लो जो कुछ भी ज्ञान का गेय बनेगा अरे क्या बढ़िया वहां पर जैकेट थी, न लेना न देना, न उनसे लाभ न हानि, कहीं भी कुछ भी देखो, अच्छा बुरा, मंदिर जाओ अच्छा बुरा, किसी की शादी में जाओ अच्छा बुरा। देखो आप, कोई महिला 2 घंटे तक रसोई पका रही है ना, इतनी समय शक्ति लगी, और भोजन हुआ शुरू और एंड काय पे हो गया, अरे आज क्या तुमने बेकार दाल बनाई, चने की दाल नहीं सीजी। जैसे वो एक एक कुछ बैठा के सिजाएगी, और ये क्या भोजन है, तो अच्छा 2 घंटे की समय शक्ति कहाँ चली गई, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, अनंत कर्मों को बांधता है। समझ में आ गई बात? देख लेना हर चीज का रिजल्ट क्या है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, 24 घंटे मोह राग द्वेष मोह राग द्वेष, ये पर मेरा मैं इसका हूं, ये मेरा ये मैं इसका हूं, ये मेरा ये मैं इसका हूं, ये कर्त ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, अच्छा बुरा 24 घंटे। ये काम किसको हो रहा है, जो स्वयं से ही विकार को प्राप्त है, और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, ओहो वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष का रहस्य पता चल गया। इस देह देवल में देह विराजमान है, मैं ये देह नहीं, मैं देव हूं, भगवान आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, मेरा ज्ञान स्वभाव है, मैं मात्र जानने देखने वाली वस्तु हूं, मैं अकर्ता वस्तु हूं। ये अनंत ज्ञेय मेरे ज्ञान में झलकते हैं, परंतु मैं कभी किसी ज्ञेय रूप नहीं हुआ। ज्ञेयाकार भी जो कहा जाता है वो तो वास्तव में मेरी स्वच्छता है, वो वास्तव में ज्ञानाकार है, और ज्ञानाकार ज्ञायक ही है। बस ऐसा अपने को जानकर एकदम निश्चिंत निर्भर हो गया। अब स्त्री वो हो रहा है उपसर्ग परिचय, और वे जीते हैं। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। समझ में आ रही है? स्वशक्ति का स्पर्श, स्वशक्ति का ज्ञान श्रद्धान आचरण ऐसा है कि अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। अभी आप बोले तो मुनिराज की बात है, मुनिराज की बात है। सेठ सुदर्शन की कहानी सुनी है सबने? बोलो। पंचम गुणस्थान वर्ती। पंचम गुणस्थान का अर्थ है मुनि दीक्षा की, मुनि धर्म की तैयारी। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। अब शिक्षा व्रत में प्रोषोधोपवास, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक उत्कृष्ट, और शमशान में नग्न दशा में, और मुनि धर्म की तैयारी कर रहे, और इस ओसो रानी ने ऐसा कैसे उठवा लिया, और तरह तरह के अत्याचार। बोलो कैसा तीव्र कर्म का उदय, लेकिन पाप का उदय था, पाप भाव नहीं था। जीव पाप के उदय से नहीं बंधता, पाप भाव से बंधता है। पाप का कितना तीव्र उदय रामचंद्र जी के ऊपर, स्त्री परिचय को जय करते हैं। किसके द्वारा? स्वभाव की सन्मुखता के द्वारा। ज्ञानी धर्मात्मा उसको जय करते हैं। बोलो कैसे तरह तरह के अत्याचार सेठ सुदर्शन को, और ये मैं तो अरूपी अस्पर्शी तत्व हूं, कोई परद्रव्य मुझे छू नहीं सकता, ये स्त्री मुझे नहीं छू रही है। अब हम क्या करें, वही हमें उठा ले गई, हमारे सब पाप का उदय,
हम क्या करें, अब हम क्या करें, वो ही ले गई थी, हमने तो कचू नहीं करी, हमने कचू नहीं की। क्या बोलो, मुनि धर्म की तैयारी और तरह तरह के परिचय हो रहे हैं, उपसर्ग हो रहे हैं, और मैं तो अस्पर्शी तत्व हूं। बोलो ब्रह्मचर्य मलिन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी ऐसी हैरानी परेशानी आने पर भी पाप का उदय है, पाप परिणाम नहीं है। क्या है पाप परिणाम? ये मुझे भोग रही है, ये पाप परिणाम है। ये मुझे छू रही है, ये मेरे ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रही है। नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। वो कैसे स्वभाव का आश्रय? ये मिथ्यात्व महापाप का परिणाम है। और फिर अनंतानुबंधी राग, उस स्त्री के प्रति द्वेष, अनंतानुबंधी द्वेष, ये अनंत बंद होता उनको। और फिर सारी घटना घटी और शूली पर चढ़ाने का आदेश, और वे मौन, सफाई नहीं दे रहे। जितने ज्ञानी धर्मात्मा को देखोगे सफाई नहीं दे रहे। कब तक चुप रहे? सुनते ही रहें क्या? कब तक चुप रहे? प्रभु कोई तुम्हारा कर क्या रहा है, पहले तो ये बताओ। दूसरी बात, तुम्हारे ही कर्म का उदय है कि कोई दूसरे का है? तीसरी बात, तुम बोल क्या सकते हो? चौथी बात, इन परिणामों का क्या फल होएगा? लगा पूरा ऊपर से नीचे तक भेद विज्ञान। बोलो सामने वाले का पुण्य का उदय, और तुम बोलते रहो उसको, तो तुम क्या कर लोगे उसका? लेकिन पर द्रव्यों से इष्ट अनिष्ट की कल्पना से आपका बिगाड़ हो ही रहा है और होता रहेगा। क्यों? आप निर्णय कर रहे हो जब कि अभी एक सूत्र में सब बोलेंगे, अजीब तत्व क्या है, हेगे उपादेय में। तो अजीब तत्व अब उपादेय है कि हे है कि मात्र ज्ञान का गे है? ज्ञान का गे है, बात खत्म। दर्पण में 1 करोड़ झलके तो दर्पण का गुड लक नहीं, और 50 लाख चले जाए तो बैड लक नहीं। अबे मौन, कुछ नहीं बोल रहे। बोलो कैसा अपने पुण्य पाप के उदय पर कितना श्रद्धान। बाहर का जो कुछ है वो अगाती कर्मों के अधीन है। हमारी सफाई वफाई से कुछ नहीं होएगा। क्या बोला? बाहर में जो कुछ है सो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगाती कर्म के अधीन है, और तुम्हें पता नहीं है अब कौन सा उदय आने वाला है। समझ आ रही बात? वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगाती कर्म के अधीन है, तो किन्हें सफाई दें, काय की सफाई दें? उदय पुण्य का आएगा, देख लो अपने आप ही शूली का सिंहासन बन गया। उनकी सत्यता स्वयं ही प्रकाशित हो गई। बोलो वहां अग्नि का नीर हो गया। किन्हें सफाई दें, क्यों सफाई दें? पंडित साहब ने लिखा है सफाई मत दो, साफ रहो। और जो सफाई देता है वो समझ लो गड़बड़ है। कैसे कैसे शब्द मिलते हैं। भाई जी बोलते हैं शांत रहो, हमेशा कोई झंझट घर में होए, एक कॉन्फिडेंट स्माइल आपके चेहरे पर, वो अपने आप पानी पानी हो जाएगा। कैसी स्माइल? व्यंग्यात्मक नहीं, कॉन्फिडेंट स्माइल। कॉन्फिडेंस किसका? मैं करता हूं, बस। अरे आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ जी बोलिए। सफाई देने का विकल्प तो तब आएगा जब अपने स्वरूप पे विश्वास ही नहीं होगा। जब उनको विश्वास अपने स्वरूप पे कि कोई मेरा बिगाड़ सकता नहीं, सुधार सकता नहीं, और जो होना है आयु कर्म का क्षय होना है तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो इसलिए सफाई देकर मैं अपनी समय शक्ति वेस्ट क्यों करूं?
इसीलिए वो एकदम आनंद कर रहे थे उस वक्त। और उनकी जो सच मतलब उनका जो वो झूठ नहीं बोल रहे थे, मतलब उनका कैरेक्टर सही था, वो ऑटोमेटिकली प्रकट गया। तो इसीलिए कि इसी विश्वास के बेसिस पर ही प्रकटा कि मेरा स्वरूप मैं जानता हूँ और मैं एकदम प्योर हूँ, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हूँ मैं, और मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं सकता। बस क्यों दें सफाई, जरूरत क्या है सफाई की, बोलो। ये अद्भुत बात है, ये स्वभाव की ताकत है, ये स्वरूप का बल है। ये जैन शासन सुनना मात्र नहीं है, ये अनुसंधान है, ये पूरा का पूरा साइंस है, ये पूरी पूरी मेटलर्जी है, ये पूरा। मैं चैतन्य धातु हूँ, धातु। जैसे सोने की मेटलर्जी होती है ना, हम लोग केमिस्ट्री लैब में मेटलर्जी ऐसा करते थे, उसको पूरा हमें ओर मिलती थी और ओर में से पूरा पूरा कि भैया मैग्नीशियम की मेटलर्जी कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे रिमूव करें अशुद्धियों को, और फिर वो हमारा प्योरिटी फॉर्म में हमको प्राप्त होती थी। ऐसे ही यहाँ पर ये जीव अजीव आश्रय बंध का यहाँ कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अनुसंधान करना है कि हाउ टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज। शुद्ध स्वरूप मौजूद है और इसके आश्रय से सर्व मोह राग द्वेष का अभाव निजातम में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत छी। बस ये जय जयनाथ परम गुरु है। ये भगवत दशा को था पूर्व से और परिणति में प्रकट हो गई। इसलिए पाप का उदय दुखी नहीं करता, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। जो पाप के उदय का लक्ष्य करके अपने को उससे बड़ा छोटा देखता है तो अनंत बंध करता है, और जो पुण्य पाप के उदय को अपने से भिन्न जानकर अपने को भगवान आत्मा जानता है वो निराश्रय भी रहता है। और कदाचित कोई अल्प परिणाम उत्पन्न हो तो उसकी यहाँ पे गिनती नहीं है। क्या गिनती है? कुछ नहीं, पंखा स्विच ऑफ है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का करंट नहीं जा रहा, ठीक है। देखो कितने एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, सुनना बहुत ध्यान से, और तद्भव मोक्ष चले गए। क्यों? उन्हें बहुआरम परिग्रह नहीं। 6 खंड क्या होता है? 6 खंड बहुआरम परिग्रह नहीं है उनको। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शुभोम चक्रवर्ती वे भी 6 खंड के अधिपति, वो नरक चले गए। तो प्रश्न है, पर द्रव्य से नरक जाते हैं कि पर द्रव्य से मोक्ष चले जाते हैं? पर द्रव्य से क्या होता है? 6 खंड ने भरत चक्रवर्ती को क्या किया और 6 खंड ने शुभम चक्रवर्ती को क्या किया? उपयोग के प्रयोग के अनुसार 6 खंड के बीच में जो अपने को अखंड का स्वामी जानते हैं मोक्ष चले गए, और 6 खंड के बीच में मैं 6 खंड का अधिपति, मैं 6 खंड का अधिपति, मेरी ये चलती, मेरी वो चलती, मैं ऐसा हूं और मैं वैसा हूं, मेरी 96,000 रानियां, ओहो एक एक का भोग करता हूं, एक साथ में 96,000 का भोग, कितना आनंद, कितना आनंद। चले गए नरक। 96,000 ने क्या किया? 6 खंड ने क्या किया? कुछ नहीं। बात है उपयोग का प्रयोग, मूल बात स्थापना। बोलो, अभी अपन सब कौन है? अभी अपन सब कौन है? अभी बोलो, अभी अपन हिंसा कर रहे कि स्वाध्याय कर रहे? आंचल बोलो। हिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव स्थिर नहीं है ना, स्वभाव में अभी स्थिर नहीं है। तो जो राग है वो हिंसा ही रूपी होता है, अपने ऊपर हिंसा ही कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, अभी भी भगवान आत्मा, मैं अभी भी भगवान आत्मा। ये बहुत बढ़िया। सुनो,
मैं पने की इस पूरी कहानी किस बात की है? स्थापना की। अब मैं अभी कौन हूं? मेरा मैं पना कहाँ स्थापित होना है? अभी बोला था ना, यहाँ पे 4 चीजें हैं, जीव, अजीव, आश्रम, बंध। जीव, अजीव, आश्रम, बंध में मैं कौन हूं? अपनी रोज चर्चा चल रही है। जो आश्रम से भिन्न अपने को भगवान आत्मा देखते हैं वे निराश्रवी होते हैं। आश्रय भाव है, शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे कौन है? वे मैं हूं। बोलो बोलो आंचल, ये जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये मैं हूं? नहीं। मेरे हैं? नहीं। मैं इनका करता हूं? नहीं। मैं इनका भोगता हूं? नहीं। फिर मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। भगवान। इसी का अभी हूं, अभी इसी काल में। बस पर्याय से नहीं हूँ, पर्याय से भगवान हाँ। जैसा हो जाऊंगा एक दिन, पर अब अभी पर्याय, हाँ, पर्याय से हो जाऊंगा एक दिन, वो तब होऊंगा कि जब अभी अपने को दृढ़ता पूर्वक भगवान आत्मा की स्वीकृति करेंगे। पर्याय को, अभी पर्याय में नहीं हूं, अभी मैं पर्याय में नहीं हूं, वैसे तो मैं हूं पर पर्याय में नहीं हूं, तो संशय बना रहेगा। 2 कोटि को ज्ञान स्पर्श कर रहा है तो बात नहीं बनेगी। पर्याय में जो है सो है, परंतु मैं तो भगवान आत्मा हूं। क्या बोला? पर्याय में जब संवर निर्जरा प्रकट हो जाएगा ना, तो भी मैं भगवान आत्मा हूं। और वे केवल ज्ञान जो प्रकट हो गया, वे केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो कि आप कौन हो प्रभु, तो भी कहेंगे हम एक ज्ञायक भाव है। वे ये नहीं बोलेंगे मैं केवल ज्ञानी हूं। वे ऐसा पर्याय का लक्ष्य हो उन्हें, तो अभी मिथ्यात्व का प्रसंग बन जाए, कभी बनता नहीं है, समझने के लिए बोल रहे। केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो, वे अपने को केवल ज्ञानी नहीं कहते, वे कहते हैं मैं ज्ञायक हूं। ये मति शुद्ध ज्ञानी अभी आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से भेद विज्ञान करता है, और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होते से ही, और उसको भी मैं तो भगवान आत्मा हूं, इससे पूर्व ये तत्व निर्णय होता है फुल फाइनल 100%। जिस जीव को तत्व ज्ञान होता है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जात रूप परिणमित होता है। तो अभी स्थापना पूरी बदल गई। देखो, अपनी संयोग रूप स्थापना इक्वल टू मिथ्यात्व, शरीर रूप स्थापना, अभी तो स्त्री हैं, अभी स्त्री हैं कि नहीं, अभी अपन पुरुष हैं कि नहीं, अभी हम जीव हैं, अभी राग द्वेष कर रहे कि नहीं कर रहे, अभी हम प्रभु तत्व हैं। हरी बात ख्याल में? ऐसा तब वो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न भगवान आत्मा जानता है। ये हुआ उपयोग का प्रयोग। अब बाहर में जो कंडीशन बनती है वो बनती है, मैं तो भगवान आत्मा हूं बस। हरी बात ख्याल में? ऐसा इसलिए बात चल रही है कि वे 6 खंड न पाप कराते, न पुण्य कराते, न धर्म कराते। बात है उपयोग के प्रयोग की। जो उपयोग अर्थात जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जानता है, 6 खंड उसका कुछ नहीं कर पाते। नहीं तो फिर जितने भी 6 खंड के धारी होते हैं इन्हें सबको नरक जाना चाहिए। वो सारी व्यवस्था अघाती कर्म की है, पूरी व्यवस्था अघाती कर्म की है, और वो उनको अपने से भिन्न जानते हैं, अपने को अखंड का स्वामी जानते हैं। 96,000 का भोग एक साइड और मैं अभोक्ता तत्व एक साइड। अब हम तुम कह रहे हैं बहिर्मोह दृष्टि से कहेंगे, क्या कहेंगे? 96,000 को भोगते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं भोग सकता नहीं, मैं अभोक्ता तत्व हूं। ये बढ़िया बात है, तुम 96,000 के बीच में रहते हो और कहते हो मैं अभोक्ता तत्व हूं। कहते हो नहीं हूं। वो भाव उत्पन्न होना वो आशाबंध तत्व है, वो देह की क्रिया,
वो देह की क्रिया है, अजीब तत्व है, और मैं सबसे भिन्न गायक हूं। इसके बल पे तद्भव मोक्षगामी, और जिसकी स्थापना अपनी नहीं बदली। मैं कैसा हूं? द्रव्य से चेतन, गुणों से चैतन्य, और पर्याय में भी चेतना लक्षण वाला हूं। मात्र जानना, न राग मेरा कार्य है, न शरीर की क्रिया मेरा कार्य है। अभी के अभी मैं कौन हूं? चेतन, द्रव्य, चैतन्य, गुण और चेतना लक्षण रूप पर्याय, बस ये मैं हूं। आ गई बात समझ में? जिसकी स्थापना बदल जाती है, उपयोग का प्रयोग बदल जाता है, वो बंध को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, क्लियर? अभी तो बहुत भावार्थ बहुत बड़ा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।